हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली जो यूरोप में आगे डिलीवरी का काम करना चाहते हैं। यूरोप में डिलीवरी का काम वैसे तो काफ़ी मशहूर हुआ जब से कोविड आया। कोविड टाइम पे ये काम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुआ। यहाँ पे लोगों को इस काम का आज से पहले इतना एक्सपीरियंस नहीं था। कोविड से पहले की बात करूँ, कोविड से पहले लोगों को इतना इस काम के बारे में नॉलेज नहीं था, या जो लोग जानते भी थे तो वो ये काम जानबूझ के करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों को ये था कि भैया इस काम में लैंग्वेज बैरियर रहेगा यूरोप में, या फिर दूसरे लोगों को इसमें ये रिस्क लाता है कि ये काम बहुत डेंजरस काम है और ये काम करना हर बंदे के बस की बात नहीं है, पूरे दिन सड़कों पे घूमना फिरना। तो जो डिलीवरी का काम रहता है यूरोप में फ्रेंड्स, उसके हवाले से आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से बिलोंग करते हो, बांग्लादेश से, या किसी भी कंट्री से, और आप लोग यूरोप आ गए, स्पेशली जर्मनी, स्पेन में, पुर्तगाल में, फ्रांस में, हंगरी में, या किसी भी कंट्री में, यूरोपीय कंट्री में आके आप डिलीवरी का काम करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो यूरोप की किसी कंट्री में डिलीवरी का काम, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस काम के हवाले से आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हो। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो ये आप अपना बहुत बड़ा लॉस करोगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना आपने, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल से मैंने आपको इस पूरे वर्क की हर एक पहलू से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये काम कैसा है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जो लोग कर रहे हैं उनको ये काम कैसे परफॉर्म करना चाहिए, और ये कि इस काम का वीज़ा वगैरह कैसे मिलता है, पैसे कितने बन जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बंदे रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी लैंग्वेजेस चलती हैं। जर्मन में जर्मन ज़बान चलती है, स्पेन में स्पेनिश, पुर्तगाल में पुर्तगीज़, इसी तरीके से हंगरी में हंगेरियन चलती है, और फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज भी लोग समझते हैं लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं समझते। लेकिन डिलीवरी का काम एक ऐसा काम है कि इसमें आपको अगर कुछ वर्ड्स समझ आ जाएँ इस काम के हवाले से कि भैया आपने कस्टमर से कैसे बात करनी है, आपने होटल वाले से जाके कैसे बात करनी है, अगर ये कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता चल जाएँ तो आपके लिए ये काम काफ़ी ईजी रहता है। तो नॉर्मली हमारे पाकिस्तानी नौजवान, इंडियन नौजवान, बांग्लादेश से, नेपाली लोग बहुत ज़्यादा तादाद में माल्टा में काम कर रहे हैं डिलीवरी का, जर्मनी में कर रहे हैं, बेल्जियम में, हंगरी में, पुर्तगाल में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हो या इंडिया से, तो पहले तो वो बता दूं कि यहाँ आप डिलीवरी के काम पे कैसे आ सकते हो। डिलीवरी के काम में अभी इस वक्त सबसे पहले माल्टा जो कंट्री है वो वीज़ा जारी कर रहा है। हंगरी में भी अब सुनने में आ रहा है कि हंगरी में जो कंपनी है, वोल्ट की कंपनी, वो वीज़ा जारी कर रही है पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, और इस काम में अब पाकिस्तान से भी लोग आ रहे हैं वीज़ा लेके। और इसके बाद जर्मन की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि आपको डिलीवरी की जॉब के ऊपर वीज़ा प्रोवाइड करती हैं अगर आपको ये काम मिल जाए तो। ये काम नॉर्मली एजेंट्स के थ्रू होता है, ये आपको वीज़ा डायरेक्टली वैसे मिलेगा नहीं, ये आपको मिलेगा भी तो कुछ एजेंट्स बीच में लाजमी होते हैं जो कि अपना कुछ मार्जिन रखते हैं बीच में, और उसके बाद वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डायरेक्टली कंपनी से बात करोगे तो वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। डिलीवरी के काम की बात कर रहा हूँ, तो ये बीच में लाजमी कोई ना कोई अपना बंदा रखते हैं। हर कंट्री के अंदर इनका अपना कोई नुमाइंदा होता है, कोई एजेंट वगैरह या कंसल्टेंट कह लो, कोई भी इनका अपना लेकिन एक बंदा होता है जिसके थ्रू ये वीज़ाज़ आगे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो बंदा अपना मार्जिन रख के आपको ये वीज़ा दे देता है, और अगर आपको ये काम, इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो नॉर्मली इसका इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे वो सिंपली सवाल करते हैं। अगर आपकी लाइसेंस बना होना चाहिए, आप रोड पर गाड़ी चलाते हो, कैसे गाड़ी चलानी है, आप वहाँ जाके काम कैसे करोगे, नॉर्मली काम के हवाले से वो सवाल जवाब करते हैं। तो सिंपल सा इंटरव्यू होता है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तरीका इसको फॉलो करके आप लोग डिलीवरी के काम का वीज़ा लेके आप इजीली आ सकते हैं यूरोप की किसी कंट्री में। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि जो लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं डिलीवरी का यूरोप के मुख्तलिफ देशों में, वो अपनी जान हथेली पे रख के ये काम करते हैं, क्योंकि ये काम बहुत डेंजरस काम है। डिलीवरी का काम दुनिया के किसी कोने में भी हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, रोड के ऊपर आपको रहना पड़ता है। आपको पता है मौसम की सूरत हाल, क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे वर्ल्ड का। मौसम गर्म हो तो बहुत गर्म हो जाता है, सर्दी हो तो काफ़ी शदीद सर्दी हो जाती है। सड़क के ऊपर रहने वाले बंदे जो है तो ये वही फील कर सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सम टाइम यूरोप का वेदर तो ऐसा हो जाता है कि वो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अमेरिका में भी जो लोग रहते हैं, कनाडा में, वो भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो ये सबसे पहली बात तो ये कि इस काम में जानी रिस्क होता है। जो बंदा भी ये काम स्टार्ट करता है वो किसी न किसी मजबूरी के अंदर आगे ये काम करता है। पहली अब मजबूरी उसकी ये होती है कि उसको अपनी फील्ड से रिलेटेड अच्छी जॉब नहीं मिलती, और दूसरी मजबूरी ये होती है कि वो लोग करते हैं काम जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, और वो लोग दूसरों के आईडीज़ पे काम करते हैं ताकि उनको पैसे कमाने का मौका मिल जाए। और इसी तरीके से लोग पुर्तगाल में, स्पेन में, फ्रांस में काम कर रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद
बाद में। अब इसमें एक दूसरा बहुत बड़ा रिस्क है जो कि आप लोगों को मैं बताना जा रहा हूँ। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं यूरोप में ऑलरेडी, वो मेरी बात से एग्री करेंगे। और ये क्या मिस्टेक है? ये मिस्टेक है फ्रेंड्स कि इस काम को अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, डिलीवरी की जॉब को, तो इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब ऑफ कोर्स जो बंदा अपनी ज़ाती आईडी पे काम कर रहा होगा वो अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है और उसकी हेल्थ इंश्योरेंस बनी होती है। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अपना टैक्स तो पे करना है गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने अपना हेल्थ कार्ड, ताई कार्ड जिसे कहते हैं, वो नहीं बनवा रखा। अब हेल्थ कार्ड आपका अगर नहीं होगा और खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, आपकी गलती हो या आपकी गलती ना हो, अस्पताल का जितना भी खर्चा होगा आपका, वो आपने अपनी जेब से पे करना है। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स कि यहाँ यूरोप में आप सिंपल डॉक्टर अगर आपको चेक भी करेगा ना, हाथ लगा के आपकी बॉडी के ऊपर, बस वो ऐसी चेक कर लेगा कि भाई आपको कोई चोट तो नहीं पहुँची, उस चीज़ का भी वो आपसे 80 से 90 यूरो या 100 यूरो चार्ज कर लेंगे। और अगर आपका काम एक्सरे वगैरह हो गया कि भैया आपने एक्सरे स्कैनिंग वगैरह करानी है, तो आप अपना ख़र्चा हज़ारों यूरो में समझ लो, हज़ारों यूरोज़ आपको ख़र्चा देना पड़ेगा। ये कन्फर्म हो जाता है। आपका एक्सीडेंट हुआ, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, वो आपको अस्पताल लेके जाएंगे और फिर आपके जितने भी स्कैन्स वगैरह होंगे वो तो लाजमी होंगे, उसके बगैर वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। और वो आपको अगर स्कैनिंग वगैरह करते हैं, जितना ख़र्चा आपका बनेगा, अगर आपका हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ तो आपको वो सारा ख़र्चा अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो उन लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं और अपना टैक्स पे कर रहे हैं यूरोप में रहते हुए, तो दोस्तों अपना आप टाइम ही बर्बाद कर रहे हो। अपने अकाउंटेंट से प्लीज़ एक ईमेल लिख के उसको भेज दो, अपने अकाउंटेंट को, जो भी अकाउंटेंट है आपका। अगर नहीं है तो मुझसे रब्ता करो, मैं बता दूंगा कि भैया अकाउंटेंट कैसे ढूंढना है और अकाउंटेंट को कैसे आपने ईमेल लिखनी है। सिंपल अकाउंटेंट को आपने ईमेल लिखनी है कि भैया मैं ये टैक्स पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को और मेरे बिजनेस एक्टिविटी के बिहाफ के ऊपर आप प्लीज़ मेरा हेल्थ कार्ड अप्लाई करो, अगर आपका हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ। और अगर आपका हेल्थ कार्ड बना हुआ है और वो एक्सपायर हो चुका है तो जितना जल्दी हो सकता है उसको रिन्यू करवाएं, क्योंकि किसी वक्त का भी नहीं पता। आप बेशक स्मार्ट हों, आप देखभाल के ड्राइव करते हो, लेकिन किसी दूसरे की गलती की वजह से, किसी दूसरे गाड़ी वाले की गलती की वजह से आपका एक्सीडेंट हो ही जाता है, तो आपके ऊपर कम से कम ये अस्पताल का खर्चा तो ना पड़े। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ बात क्योंकि कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो वैसे तो मुझे कोई चोट वगैरह नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन वो दूसरे गाड़ी वाले की गलती की वजह से मेरी साइकिल पीछे से वो आगे उसने हिट की और मेरी साइकिल का पिछला टायर बिल्कुल टूट गया। मैं हल्का सा गिरा सड़क के ऊपर, लेकिन मुझे कोई चोट वगैरह नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल की गई, एम्बुलेंस आई। ऑफकोर्स गलती मेरी नहीं थी, गलती उस लेडीज़ की थी जो कि गाड़ी चला रही थी। तो वो मुझे अस्पताल ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा क्योंकि मुझे पेन वगैरह हो रहा है, डॉक्टर ने पूरा चेक किया हर चीज़ को। उन्होंने कहा आपको स्कैन वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी में अगर कोई ज़्यादा पेन हुआ तो आप वापस हमारे पास आओ। लेकिन अगर चोट ज़्यादा होती, खून वगैरह बह जाता, तो फिर ऑफ कोर्स मेरा वो स्कैन वगैरह भी करते। हालांकि मैं अपनी इंश्योरेंस पे करता हूँ। मैं काफ़ी लंबे टाइम से, पिछले 3.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है मैं ये डिलीवरी का काम कर रहा हूँ और मैं अपना टैक्स बाकायदगी के साथ हर महीने पे करता हूँ। लेकिन किसी मिस्टेक की वजह से मेरा जो हेल्थ कार्ड था वो एक्टिव नहीं था गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर। ये बात मुझे कल ही पता चली। पिछले साल तक ये एक्टिव था क्योंकि पिछले साल मैं हॉस्पिटल गया था, मेरा दांत का मसला था, तो उस वक्त ये एक्टिव शो कर रहा था। लेकिन जब कल मुझे लेके गए अस्पताल में, एम्बुलेंस से मुझे लेके गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो कार्ड है वो एक्टिव शो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं तो टैक्स पे करता हूँ हर महीने। तो उन्होंने कहा कि आप कल कौंसल हॉल वहाँ पे जाके आप पता करवाओ कि आपका कार्ड एक्टिव क्यों नहीं है। फिर मैं आज सुबह वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि आपके कार्ड के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है कि आपका जो अकाउंटेंट है उसने अभी तक आपके जो यहाँ पे टैक्स सिस्टम चेंज हुआ तो नए टैक्स सिस्टम के अंदर उसने अपना आपका कार्ड अभी तक इंटर नहीं किया। तो उन्होंने वो इंटर कर दिया और मेरा काम वहाँ से कंप्लीट हो गया और मेरा कार्ड एक्टिव हो गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्टिव था। मेरी अकाउंटेंट की मिस्टेक की वजह से मेरा कार्ड एक्टिव शो नहीं कर रहा था। तो बताने का मकसद आप दोस्तों को सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग तो कोई मिस्टेक नहीं करोगे। मैं मानता हूँ कि आप लोग कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं करोगे, आप काफ़ी शार्प माइंडेड हो, आप अच्छे तरीके से साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो या गाड़ी। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर किसी दूसरे बंदे की गलती की वजह से आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास हेल्थ कार्ड सबसे पहले मांगेगी हॉस्पिटल, और अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं हुआ तो वो आपके पास हज़ारों का खर्चा डाल देंगे। तो अपना हेल्थ कार्ड बनवा लें फ्रेंड्स। सिंपल से एक फॉर्म होता है जो कि आपका अकाउंटेंट, आपका जो कस्टमर आईडी होती है वो खोल के वो फॉर्म अपने फिल आउट करके अपने अकाउंट को वापस भेज देना है, और उस फॉर्म के बिहाफ के ऊपर आपका अकाउंटेंट आपके हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करेगा और आपका हेल्थ कार्ड 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर तक आ जाता है। तो जो लोग भी डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप अपना हेल्थ कार्ड बनवा लें अगर आप अपनी आईडी पे काम कर रहे हैं। और वो लोग जो दूसरों की आईडी पे काम कर रहे हैं तो अभी से एक्टिव हो जाएं भैया, कि अगर आप दूसरी की आईडी पे काम कर भी रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप दूसरी की आईडी पे काम कर रहे हो तो वो जो पुलिस वाले एम्बुलेंस वाले आएंगे वो आपकी आईडी नहीं देखेंगे,
कि भैया आप किसकी आईडी पे काम कर रहे हो, वो आपसे आपका हेल्थ कार्ड मांगेंगे कि भैया आपका हेल्थ कार्ड कहाँ पे है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरी की आईडी पे भी काम कर रहे हो, ब्लैक में काम कर रहे हो, वैसे तो मैं गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, लेकिन आप लोग हैं बेचारे मजबूर जो कि दूसरी की आईडीज़ पे काम करते हैं। तो अगर आप किसी बंदे की आईडी पे काम कर रहे हो तो पुलिस वाले आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे कि भैया आप किसकी आईडी पे काम कर रहे हो, आप अपनी आईडी वगैरह दिखाओ। नहीं, वो आपसे सिंपल आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे और आपका हेल्थ कार्ड मांगेंगे। उनको कोई लेने देना नहीं है पुलिस वालों को कि डिलीवरी कंपनी के अंदर आपका क्या नाम दर्ज है। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो सिर्फ इस डर से कि भैया आप दूसरी की आईडी पे काम कर रहे हो, आप वहाँ से भाग जाओ या आप अपना जो आपको पेन वगैरह है वो छुपा दो, कोई हड्डी वगैरह टूट गई आपकी तो हज़ारों लाखों यूरोस का खर्च हो जाएगा उसके ऊपर आपका। आंखें, दांत, हड्डियाँ, जो भी हमारी चीज़ें, ये आपके 100-200 यूरो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी हो सकता है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें जो लोग डिलीवरी का काम कर रहे हैं। वैसे तो ये टॉपिक वीज़ा वगैरह से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये क्योंकि कल मेरे साथ ये ऐसा हादसा पेश आया तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा भाई ऐसे हैं जो कि बगैर हेल्थ कार्ड के, बगैर हेल्थ इंश्योरेंस के यहाँ पे काम कर रहे हैं यूरोप में। तो आप भी दोस्तों अगर डिलीवरी का काम करते हो तो प्लीज़ आप लोग जितना जल्दी हो सकता है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लो। जो आपका हेल्थ कार्ड है वो हर वक्त आपके पास होना चाहिए, आपके पॉकेट के अंदर। अगर आपका कहीं पर एक्सीडेंट हो भी जाता है, मैं नहीं कहता आपका कोई एक्सीडेंट हो, लेकिन खुदा न खास्ता हो जाता है तो वो आपके हेल्थ कार्ड की बेस के ऊपर आपको हॉस्पिटल ले जाएं पुलिस वाले और आपके चेकिंग वगैरह सब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो ये बात होगी उन लोगों के लिए जो कि डिलीवरी का काम करते हैं यूरोप में। अगर आप लोग भी पाकिस्तान से या इंडिया से आना चाहते हो तो इस वीडियो में बता दिया कि आप लोग कैसे आ सकते हो। और दूसरी बात उन लोगों को बताते चलूँ कि जो लोग यहाँ फूड पांडा का काम कर रहे हैं स्पेशली बुदापेस्ट के अंदर, तो भैया फूड पांडा अब चेंज होने जा रही है। फूडोरा कंपनी, नई कंपनी आ जाएगी और फूडोरा में काफ़ी सारी चेंजिंग्स हैं। जो लोग वोल्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो फूडोरा का जो सिस्टम है वो भी वोल्ट के जैसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम। यानी कि आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी कि भैया ये डिलीवरी कहाँ लेके जानी है। जैसे वोल्ट का होता है ना कि वो नज़र आ जाता है कि भैया डिलीवरी कहाँ लेके जानी है, कहाँ से पिकआउट करनी है और कहाँ पे ड्रॉप ऑफ करनी है। तो वो मतलब सेम टू सेम हो जाएगा। और पैसों में इतना मार्जिन है कि भैया पहले अभी हमको 1 घंटे के 500 फ़ौरन मिलते थे, तो अब वो 500 फ़ौरन ख़त्म हो गए हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ जो डिलीवरी आप पिकअप करते हो और ड्रॉप ऑफ करते हो उसके कुछ पैसे उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो अगर घंटे की, वैसे नॉर्मली लोग पूछते हैं ध्यान पे घंटे में कितने पैसे बना लेंगे, तो घंटे की अगर आप बात करो तो अगर आप 3 डिलीवरियाँ, केवल 3 डिलीवरी पे अगर आप लेके चले जाते हो इस नई सिस्टम के द्वारा, तो उसमें आपको समझ लो आपको 2800 या 3000 फ़ौरन्स तक आप 1 घंटे में बचा सकते हो। हंगेरियन फ़ौरन की बात कर रहा हूँ, 2000 से 3000 हंगेरियन फ़ौरन आप बचा सकते हो। ट्यूसडे से, नेक्स्ट ट्यूसडे से ये लागू हो जाएगा नया सैलरी पैकेज, और नया नेक्स्ट ट्यूसडे से आपको एप्लीकेशन के ऊपर सारी चेंजिंग्स वगैरह नज़र आ जाएंगी कि भैया डिलीवरी कहाँ से पिकआउट करनी है, कहाँ पे ड्रॉप ऑफ करनी है। ये चेंजिंग्स हो जाएंगी। अब फूड पांडा के अंदर बैग भी चेंज हो रहा है। जिन लोगों के पास पुराना बैग है तो वो आगे बैग अपना चेंज करवा लें जितना जल्दी हो सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी अपने भाइयों को जो डिलीवरी का काम करते हैं यूरोप में आके, और दूसरे मेरे वो भाई जो ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं और अपना डिलीवरी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये ऊपर आई के आइकन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से आपने बिजनेस एक्टिविटी ओपन करनी है और किस तरीके से आप आके डिलीवरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप यहाँ यूरोप में रहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल के ऊपर, और इस ईमेल के द्वारा मैं आपको बता दूंगा कि भैया आप मेरे लिंक के थ्रू कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं इस कंपनी के अंदर कैप्टन हूँ और मेरे लिंक के द्वारा अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको 1-2 दिन के अंदर बैग मिल जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे मेरी वीडियो को कमेंट सेक्शन में मेरी ईमेल में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप तमाम भाइयों के लिए जो यूरोप में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जी, बाय बाय।